लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचारधारा है वो चट्टान की तरह पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और खड़ा रहेगा। देखिए, बाबा साहब के प्रतिमा को तोड़ सकते हैं, बाबा साहब के विचारों को नहीं तोड़ सकते हैं। और जिसका एक जीता जागता आपको उदाहरण है कि जिस कारण से अभी जो है लाखों की संख्या में जो है बाबा साहब को मानने वाले लोग एकत्रित हो रहे हैं। साहब के बारे में लोग को जानना चाहिए, उसके संघर्षों को जानना चाहिए। जो और भी महापुरुष हैं जो हैं, जैसे ज्योतिबा फुले हैं, पेरियार ए.वी. रामास्वामी हैं, बाबा साहब हैं, इस सब को जानना चाहिए और उसके बताए गए रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल मंत्र था, सभी लोग जानते हैं कि शिक्षित बनो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि शिक्षित का मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ लिख के एमए पीएचडी की डिग्री हासिल कर लिए। शिक्षित उसे कहा जाता है जिसे दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। आज पूरे देश में, पूरे लोकतंत्र में भारतीय संविधान के जनक, देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 67वें महापरिनिर्वाण दिवस को मनाया जा रहा है। वहीं इस वक्त हम सुपौल जिले के अम्बेडकर चौक पे हैं और इस अम्बेडकर चौक पे देख सकते हैं कि भीम आर्मी दल के कई कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं वीडियो में, ये संतोष पासवान जी हैं जो सुपौल भीम आर्मी दल के जिला अध्यक्ष हैं। तो इनसे जानेंगे कि आज 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पे आखिर अम्बेडकर साहब के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हमारे बाबा साहब जो थे, एक विचार के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज को जो है सुधारने का भी काम किया, और साथ में जो हमारे समाज के जो कुछ लोगों के द्वारा रोड पे चलने के लिए और बहुत सारे ऐसा कुरीति है जिसके लिए हमारे बाबा साहब ने लड़े और उसको निजात दिलाया। और जिस कारण से अभी हम जो यहाँ खड़े हैं उसी बाबा साहब का देन है कि जिस कारण इतने लोगों के बीच में खड़े होकर के और दो शब्द जो बोल रहे हैं वही बाबा साहब का देन है, जिस कारण से आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम लोग बाबा साहब को माल्यार्पण करके नमन किए हैं। लेकिन संतोष जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप 67वें इसकी पुण्यतिथि को मना रहे हैं और जैसा कि आपने अभी बोला, आज उन्हीं का देन है कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं और समाज में आगे बढ़ रहे हैं या दो शब्द बोल पा रहे हैं। उनके लिए आखिर आपका समाज और आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए तो वर्तमान हालात ऐसा है कि संविधान और अम्बेडकर साहब दोनों के विचारों को और संविधानों को एक तरह से देखा जाए देश में एक्सपोज किया जा रहा है। देखिए, जगह जगह पे देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अम्बेडकर साहब की इससे बीते वर्ष भी कई प्रतिमा को तोड़ा गया। संविधानों में जो है संशोधन जैसी समस्या आती जाती रहती है। इन सब पे क्या? देखिए, बाबा साहब के प्रतिमा को तोड़ सकते हैं, बाबा साहब के विचारों को नहीं तोड़ सकते हैं। और जिसका एक जीता जागता आपको उदाहरण है कि जिस कारण से अभी जो है लाखों की संख्या में जो है बाबा साहब को मानने वाले लोग एकत्रित हो रहे हैं और बौद्ध धर्म अपनाने की जो है अग्रसर है, इसी का जो है एक जीता जागता सबूत है। एक अम्बेडकर ही था जो एक वीर अभिमन्यु की तरह सबों से लड़ा था और अपने समाज ही नहीं बल्कि बहुजन समाजों के अधिकारों की लड़ाई उन्होंने लड़ा था और संविधान मूल के मौलिक अधिकारों को देने का काम किए थे। लेकिन आज आपका समाज शिक्षित तो है लेकिन संगठित नहीं है और संघर्षशील नहीं है, क्योंकि आए दिन इन्हीं कारणों के साथ अम्बेडकर साहब के विचारों को भी मारा जा रहा है। क्या कहना है? देखिए, हमारे जो समाज है एकत्रित नहीं है, थोड़ा सा सोया हुआ शेर है, लेकिन अगर जिस दिन जग गया तो फिर उस दिन भी दूर नहीं है जो फिर इसमें जो है इस देश के सत्ता और संसाधन पर जो हमारे बहुजन समाज का ही हक होगा और अधिकार होगा। आप सुपौल जिला अध्यक्ष है भीम आर्मी दल से, लेकिन आपके जिला में कई ऐसे प्रखंड है, कई ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा तक नहीं है।
क्या आप लोगों की कोशिश ही रही? देखिए, कोशिश हम लोग का जारी है और सुपौल में लगभग 2 ही 3 ऐसा प्रखंड है कि नहीं है, लेकिन बाद बाकी सभी आप ब्लॉक या प्रखंड में देखेंगे तो बाबा साहब का प्रतिमा है। और हाल ही का बात हम बता रहे हैं कि बीते 1-2 दिन पहले हम लोग त्रिवेणी गज का जो है एक पंचायत है, मानगज पंचायत, वहाँ जो है चौक पे बाबा साहब का प्रतिमा था और हम लोग को बहुत खुशी की बात हुई कि वहाँ के लोग जागरूक हैं और बाबा साहब का प्रतिमा लगाए हैं और उनका जो है एक विचार को आगे बढ़ाते हैं। अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथि के मौके से करोड़ों देशवासियों जो आपको सुन रहे हैं और खास करके अम्बेडकरवादी बहुजन समाजों के लिए क्या कुछ संदेश होगा आपका? देखिए, संदेश यही कि हमारे समाज के लोगों को यही संदेश है, बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, ये 3 मूल मंत्र को हमारे समाज के अगर नौजवान अगर इसको जो है आगे बढ़ाए, धारण कर ले, तो ज़रूर हमारा देश बहुत जल्द जो है बहुजन का सत्ता होगा। अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि हमारे जो दलित शोषित पीड़ित समाज है, वो समाज जो है सो सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दे और अपने अधिकार को जाने। फंडामेंटल राइट जो बाबा साहब हमारे संविधान में दिए हैं, जो अमेरिका से लाया गया है, संसदीय कार्य प्रणाली जो इंग्लैंड से लिया गया है, और फंडामेंटल राइट को जाने। जो फंडामेंटल राइट नहीं जाना, वो हम सोचते हैं कि शिक्षित हो करके भी वो शिक्षा ग्रहण करके भी वो अशिक्षित है। फंडामेंटल राइट जो हम लोगों को बाबा साहब दिए संविधान लागू से पहले, ये फंडामेंटल राइट जो SC ST OBC समाज के लोग हैं उसको फंडामेंटल राइट नहीं था, उसको जाने, उसके लिए उसको पाने के लिए संघर्ष करें। यही हमारा संदेश है कि बाबा साहब को जाने, बाबा साहब के बारे में लोग को जानना चाहिए, उसके संघर्षों को जानना चाहिए। जो और भी महापुरुष हैं जो हैं, जैसे ज्योतिबा फुले हैं, पेरियार A.V. रामास्वामी हैं, बाबा साहब हैं, इस सब को जानना चाहिए और उसके बताए गए रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम राम किशोर रमन है, जिला प्रमुख है भीम आर्मी के, अधिवक्ता है सिविल कोर्ट सुपौल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की 67वीं जो महापरिनिर्वाण है, उसको बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाले संपूर्ण विश्व में, पूरी दुनिया में लोग मना रहे हैं। तो इससे बढ़ के और कोई बात नहीं हो सकती। और परिचय की जहाँ तक मैं अपना देना चाहता हूँ, मैं जीवनेश्वर जिज्ञासु, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी सुपौल और प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर विचार मंच बिहार, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बहुजन पार्टी से जिलाध्यक्ष हैं, सुपौल से हैं, कितने वर्षों से? हम 2018 से जिला अध्यक्ष हैं। आप ये बताइए, 2018 से लेकर अब तक जो बहुजन समाजवादी पार्टी में आप जिलाध्यक्ष पद पे बने हैं, तो सुपौल जिले में कितने बहुजन समाजों का आपने जगाने का कार्य किया? जहाँ तक जगाने की बात है, आज जिस अवसर पर आप हमसे बाइट ले रहे हैं, ये जो अवसर है, लोग इसको पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये दरअसल में पुण्यतिथि नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर अपने शरीर का तो त्याग कर गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचारधारा है वो चट्टान की तरह पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और खड़ा रहेगा। रह गई बात संगठित करने की, तो 4 साल के दरमियान कोरोना काल को छोड़कर जितना भी 24 घंटा में मेरा वक्त बीतता है वो बिल्कुल अपने समाज के बीच बीतता है। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल मंत्र था, सभी लोग जानते हैं कि शिक्षित बनो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि शिक्षित का मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ लिख के MA PhD की डिग्री हासिल कर लिए। शिक्षित उसे कहा जाता है जिसे दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। जिस दिन हमारे समाज के लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लेंगे, उस दिन भारत में केवल और केवल बहुजनों का राज होगा। उसके साथ ही अध्यक्ष जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि देश में 100 में 90 शोषित है और बहुजन समाज की जितनी आबादी है उनके अनुरूप अभी भी देश में बहुजनों पे आए दिन अत्याचार होते हैं।
और फिर भी बहुजन संभल नहीं पा रहे हैं? उसका मुख्य कारण मेरे समझ से है कि बाबा साहब अम्बेडकर लोगों को चेतावनी दिए थे और कहे थे कि मैं तुमको 2 रुपया किलो अनाज फ्री में, 200 रुपये की साड़ी फ्री में लेने की आदत नहीं कहता हूँ बनाने के लिए। मैं तुम्हें 200 रुपये किलो का चावल और 2000 रुपये की साड़ी खुद अपने मशक्क़त और अपने मेहनत के बदौलत खरीद कर और एक सुयोग्य नागरिक, संप्रभुत संपन्न नागरिक के रूप में तुमको जीने का अधिकार दिया हूँ। जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लोगे उस दिन पूरे देश में तुम्हारा हुकूमत होगा और तुम जो शोषित हो रहे हो वह तुम्हारा शोषण समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत है हमारे समाज को ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधाराएं हैं उसको समझने की, और यही काम हम लोग कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि देश भर में अंबेडकर को चाहने वाले, मानने वाले बहुजन समाज के लोग जितने भी हैं सब जागरूक हो रहे हैं और अंबेडकर के विचारों को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं। और देश में इन लोगों का कहना भी है कि अगर अंबेडकर साहब को पढ़ा जाए और संविधान को अगर माना जाए तो देश में अमीरी, गरीबी, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव, यहाँ तक कि समाज में सब कुछ मिट के समरसता स्थापित हो जाएगा। और देख रहे हैं कि इसी के कारण अंबेडकर साहब को पढ़ने वाले लोग अंबेडकर को आगे बढ़ाने के लिए, इनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। आगे भी जानेंगे, एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मणिभूषण भारती। मणिभूषण भारती जी, आप अभी सुपौल के अम्बेडकर चौक पे हैं और आज आप अम्बेडकर साहब की 67वीं पुण्यतिथि को मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि सब अपने जो बहुजन है ना वो संगठित हो, इसके लिए प्रयास किया जाए। बाबा साहब ने भी कहा था संगठित रहो, लेकिन संगठित आप लोग हैं नहीं। यही प्रयास में जो है सब कार्यकर्ता से उम्मीद करते हैं कि सब संगठित करें, इस विचारधारा को सबके सामने दर्शाए और समाज में एक जागरूक फैलाए। जागरूक से ही संगठित होंगे। घर बैठे जो है संगठित होने वाला कोई समस्या नहीं है। जब जगाने के लिए हम लोग संगठित होकर के चलेंगे तभी जागेंगे यह बहुजन समाज। तो आज अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथि पर आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपने अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए आप बने रहे। अगली वीडियो के साथ हम जल्द मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।